हेलो भाई लोग, कैसे हो सब? कैसे चल रही है सबकी तैयारी? तो दोस्त, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कैसी मेरी प्राइवेट जॉब थी, कैसी मेरी गवर्नमेंट जॉब है। और ये वीडियो मेरे को लग रहा है सबको देख लेनी चाहिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी देखो, और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं वो भी देखो। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा, कैसा भी झूठ नहीं बोलूँगा। जो जो मैंने फेस किया है, चाहे मैं प्राइवेट जॉब में था, चाहे मैं अब सरकारी जॉब में हूँ, क्या दिक्कतें तब थीं, क्या दिक्कतें आज हैं, तब मैं कैसा सोचता था, आज मैं कैसा सोचता हूँ, और तब मेरी लाइफ़स्टाइल कैसी थी, आज मेरी लाइफ़स्टाइल कैसी है, सब चीज़ें बताऊँगा एकदम ओपनली। ठीक है? कुछ छुपाने वाली बात है नहीं, और मैं छुपाना चाहता भी नहीं हूँ कि सब चीज़ें हों, तो ओपनली सबको पता रहे। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो कॉर्पोरेट में कोई भी हो भाई, सब लोग अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपको पसंद आए। मेरे को नहीं पता वीडियो कितनी लंबी बनेगी, बट मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। 5 साल मैं कॉर्पोरेट में रह चुका हूँ, ठीक है? और 2 साल, ढाई साल मेरे को यहाँ हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में मेरी 2000 ग्रेड पे की जॉब है भाई, झूठ नहीं बोल रहे, जो है यही है, ठीक है? और प्राइवेट जॉब का बताता हूँ मैं, मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैंने क्या-क्या किया, और अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है? पहली चीज़, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ भाई, आप लोग ना मेरी वीडियो को देख के ये डिसीजन मत लेना कि प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी है, सरकारी जॉब बहुत अच्छी है। ना ही मैं आपको पुश कर रहा हूँ कि आप सरकारी में आओ या आप प्राइवेट में करते रहो। आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आपको जो करना है वो करो। मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बहुत सारी मिथ्स होंगी लोगों के मन में। सरकारी नौकरी को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी होती हैं। प्राइवेट को लेके भी सेम चीज़ें होती हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बस वो सुन लेना। ठीक है? 2018 की बात है जब मैंने प्राइवेट जॉब जॉइन करी थी। 2016 में मैं बीटेक पास आउट हूँ, 2018 में मैंने जॉब जॉइन करी थी। जब से मैंने कंटिन्यूअस जॉब करी वो बता रहा हूँ, अदरवाइज़ मैंने 16 में भी जॉब करी कुछ टाइम, फिर तैयारी के फ़ेज़ में आया, फिर मैंने जॉब करी, फिर तैयारी के फ़ेज़ में आया, फिर से जॉब करी। तो मेरी साइकिल ये रही थी। तो 2018 में मैंने कंटिन्यूअस प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दी। 16 अक्टूबर, शायद 16 अक्टूबर, हाँ, 16 अक्टूबर की बात होगी जब मैंने एक प्राइवेट कंपनी जॉइन की थी। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर लेना, आनंद पुंडीर के नाम से है, ठीक है? लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी देख सकते हो मैंने कहाँ-कहाँ जॉब की, क्या-क्या किया। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब 2018 में जॉब स्टार्ट की, तो मैंने जॉब का मेरा टाइटल था यूएस आईटी रिक्रूटर, नाइट शिफ्ट जॉब होती है। थोड़ा-सा कह सकते हो एचआर वाली प्रोफाइल थी, यूएस के लिए हम हायरिंग करते थे, जॉब रिक्वायरमेंट आती थी। उन पे सबमिशन देते थे, अपने आगे फॉरवर्ड करते थे, वो लोग इंटरव्यू शेड्यूल करते थे, इस तरीके की प्रोसेस थी कुछ-कुछ, ऐसी चीज़ें चलती थी। तो इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर चुका था, वहाँ कामयाबी नहीं मिली थी, तो घर की कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं, तो हमने कहा भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कर ले रहे हैं जॉब। तो इसलिए मैंने वो वाली जॉब पकड़ ली, ठीक है? हर किसी की सिचुएशन देखो अलग होती है, मेरी ऐसी थी कि भाई मैं नहीं कर सकता, मतलब खाली बैठ के तैयारी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई खाली बैठ के 2-4 6 साल कर सकते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैकग्राउंड का फ़र्क पड़ता है ना भाई। हम करते तो हमारी हो सकता है घर घेर बिक लेता, इसलिए मैंने कहा चलो भाई छोड़, अब तैयारी करनी भी है तो अपना प्राइवेट जॉब के साथ-साथ करेंगे। इसीलिए मैंने नाइट शिफ्ट पकड़ी थी, वो नाइट शिफ्ट जॉब थी। खूब रिसर्च किया, सच बताऊँ तो इस फील्ड में मेरे आज भी कई दोस्त हैं, जो टीसीएस में भी है, मेरा एक काफ़ी अच्छा दोस्त, और भी कई सारे दोस्त हैं, उनको तो पता भी नहीं था यूएस आईटी रिक्रूटर होता है। मैंने खुद रिसर्च करी, खुद ढूँढा फिरा, खूब जो कुछ कर सकता था एक जॉब पाने के लिए, वो मैंने सब किया। तो मेरी खुद ही खुद इंटरव्यू शेड्यूल हुए, सारे काम हो गए। पहले मेरी जॉब नहीं लगी थी, फिर एक साथ ही 3-4 जॉब लगी प्राइवेट में भी। तो मैंने एक कंपनी जॉइन की नोएडा में। मैं अभी नाम नहीं बता रहा कौन-सी थी, कौन-सी नहीं थी, वहाँ देख लेना आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके। हाँ, मैंने जॉब जॉइन की, सैलरी थी हमारी 16,000, ठीक है? 16,000 से थोड़ी-सी कम, 200 रुपए कम, 15,800 थी, ठीक है? 15,800 थी, 1 महीने ट्रेनिंग चली, मस्त ट्रेनिंग की, मज़ा आया। जो कॉर्पोरेट वाइब होती है ना, भाई साहब, कॉर्पोरेट में आप कभी जाना अगर नहीं गए हो तो किसी भी कंपनी में जाके देखना, अगर आपको मौका मिले तो आपको लगेगा हाँ यार, आप सही में कहीं आए हो। अलग ही फ्रेग्रेंस है, अलग ही मतलब टेबल चेयर, अलग ही उनका कैफेटेरिया, बेहतरीन माहौल होता है। और जो रिसेंट पास आउट होते हैं उनको तो अलग ही मज़ा आएगा। हम भी रिसेंट पास आउट थे तो मज़ा आ रहा था भाई वहाँ देख के कि यार यहाँ तो कल्चर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो 1 महीने ट्रेनिंग चली, तब तक कोई काम का प्रेशर नहीं। अगले महीने से ही हमें बैठा दिया, भाई टीम अलॉट हो गई, ये तुम्हारी टीम है, बैठो काम करो। हमारे पास रिक्वायरमेंट आई, सर्व कर रहे हैं, काम ही नहीं हो रहा यार। ठीक है, वो मैनेजर रिक्वायरमेंट दे दे, ये सोच लो, वो काम करने लग जा रहे हैं हम।
ठीक है, लेकिन हमसे काम हो ही नहीं पा रहा। अच्छा आपको मैं बताऊँ, प्राइवेट में भी क्या बोलते हैं उसको, नेपोटिज़्म चलती है। सरकार में या गवर्नमेंट में ही नहीं है, सब जगह चलती है। प्राइवेट में भी खूब नेपोटिज़्म है कि हाँ भाई, हमारे चाचा का लड़का है, भाई है। इवन प्राइवेट में तो स्टेट वाला भी चलता है यार, सब जगह चलता है। जैसे मान लो कोई बंदा बिहार से है और बिहार में ही उसका कोई जूनियर आ गया, तो मेरे साथ ये हुआ था, बिहार का ही मेरा सीनियर था। सीनियर तो कई थे, एक बंदा बिहार का था और मेरे साथ वाला ही एक और दोस्त, वो भी उसी वाली टीम में चला गया, तो उसको थोड़ा सपोर्ट मिलता था। मेरे को बुरा नहीं लगा, ठीक है भाई, कर रहे हैं कोई बात नहीं। तो वो लोग उसको सपोर्ट कर देते थे, उसका टीम लीड। मेरे को नहीं मिल रहा था सपोर्ट, तो मैं उतना सर्वाइव कर नहीं पा रहा था वहाँ पे। हमारे दोस्त तो बन गए थे ट्रेनिंग टाइम में कई सारे, तो मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। अब मेरी शिकायतें होने लग गई कि भाई 2-3 महीने हो गए हैं इसको तो काम ही नहीं आ रहा है, काम ही नहीं आ रहा है। अब मैं यार बड़ा परेशान, मिल गया यार, कहाँ फंस गया मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा काम। फ्रेशर में ये दिक्कत होती है कि आप सीख लो चीज़ें, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी समस्या रहती है, आप नहीं कर पाते काम। फिर क्या हुआ, हमारी जो है टीम बदल दी कि नहीं भाई, ये इस टीम में नहीं काम कर पाएगा, आप जो दूसरी टीम में चले जाओ। अच्छा मेरे जो बहुत सारे दोस्त थे वो किसी न किसी और टीम में थे। किसी का मैनेजर बहुत अच्छा था, किसी का मैनेजर ख़राब था। मेरा भी ऑल्दो अच्छा था मैनेजर, बट काम नहीं हो रहा, नहीं मैं वो पिक कर पा रहा था काम को, तो ये दिक्कत हो रही थी। फिर हमें भेज दिया एक टीम में जहाँ की अकाउंट मैनेजर एक फ़ीमेल थी। उस फीमेल ने मेरे को टॉर्चर करना स्टार्ट किया। भाई काम कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, काम कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। अच्छा हमारी तो एक आदत है, मेरी तो ये है कि भाई आप प्यार से बोलो, काम करते रहेंगे। काम मतलब एक होता है ना प्रेशर बनाना, जो प्राइवेट जॉब जिसके लिए बदनाम है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा ये रहती है, जॉब इनसिक्योरिटी रहती है। तो यहाँ इस स्टेज पे मैंने फ़ील किया वो कि यार इस तरीके से कैसे लाइफ चलेगी, यहाँ तो मैं मतलब सेफ़ ही नहीं हूँ। ये कुछ भी मेरे को सुना रहे हैं, मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ इस्टीम है, वो हर्ट हो रही है कि यार ये ऐसे कैसे बोल रही है, मैंने तो पढ़ाई की है, मैंने तो मेहनत करी है, और ये मेरे को ऐसे कैसे बोल रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। लेकिन जब आपका अकाउंट मैनेजर ख़राब है तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई। वो बोल देगा एचआर से कि भाई इसको तो काम नहीं आ रहा, आपने किन बंदों को हायर कर लिया है। तो वो सारी दिक्कत हुई, मेरी वहाँ नहीं बन रही थी, तो मैं मेंटली परेशान चल रहा था। लिटरली बता रहा हूँ, मैं किसी को ये सब बताया नहीं है। अब यूट्यूब से जुड़ रहा हूँ थोड़ा सा, तो मेरे को लगता है सच्चाई बता देनी चाहिए। भाई मैं घर आके रो लिया कई बार, यार कहाँ फंस गया मैं ये। क्योंकि उससे पहले ना मैं तैयारी कर रहा था, और लगता ही है ना सबको अपना अपना लेवल, जिसने तैयारी की है कि हाँ यार मैं निकाल लूँगा पेपर, मैं निकाल लूँगा। वहाँ पेपर नहीं निकल रहा, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है कि हाँ भाई और घर पे रह के तैयारी करी जाए। अब यहाँ यार अकेले कमरे में पड़े पड़े जब मन कर रहा है, रो ले रहा हूँ कि यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहाँ फंस गया मैं, कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो ये थोड़ी-सी समस्या हुई। उसी दौरान क्या हुआ, मतलब मेरा मूड फिर से वही हुआ कि मैं यार तैयारी कर लेता हूँ फिर से, ठीक है? थोड़ा-सा तैयारी का मूड बनाया था। इतने ही बीच में क्या हुआ, मेरा एक और दोस्त जो दूसरी टीम में था, उसका मैनेजर वो जाने वाला था वहाँ से, उस कंपनी को छोड़ के। तो उस मैनेजर ने जहाँ भी सेटिंग कर रखी थी अपनी, जिस कंपनी में जा रहा था, तो उन्होंने बोला तुम अपनी टीम ले आओ, अपने बंदे ले आओ, हम आपको रख लेंगे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई तू चलेगा? सैलरी जो है डबल हो जाएगी। अच्छा यार उस टाइम पे 2018 में हमारे लिए मतलब ठीक-ठाक थी सैलरी, 15,000 16,000 वहाँ मिल रहे थे, 16,000 से सीधे भाई 30,000 मिलेगी, चल ले। मन में लालच आ गया, भाई चल लो, यहाँ तो काम वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा और ये मैनेजर से बन नहीं रही, चल ले भाई तू आनंद। तो भाई अपने बोरिया बिस्तर सेट करे, पहुँच गए दूसरी कंपनी में। वहाँ मैनेजर जो था, ये अब जिस मैनेजर के साथ गए थे, मेरे दोस्त वाला मैनेजर, ये बंदा बड़ा अच्छा यार, बहुत ही जेंटल बंदा, कभी कुछ कहता नहीं, कुछ नहीं। जो कॉर्पोरेट में चिल वाली वाइब्स आती है ना, वो आने लगी कि यार बढ़िया बंदा है, काम-वाम की कोई दिक्कत नहीं है। हमने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है? 3-4 महीने, 5 महीने काम किया, 6 महीने का, हाँ 6 महीने के करीब मैंने वहाँ काम किया। 6 महीने में उन्होंने डाँटा नहीं, कुछ भी नहीं किया। मतलब ऐसे सुनाना होता है ना, कॉर्पोरेट में अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वैसा है, वो वाली मेरे को फीलिंग आई नहीं, सरकारी नौकरी वाली फीलिंग आ रही थी। बढ़िया माहौल है, शाम को आते हैं 7 बजे, सुबह को 4 बजे चले जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त लाइफ़ कट रही। ऊपर से सैलरी भी बढ़ गई। पढ़ाई-लिखाई तो मैं भूल चुका था इस टाइम पे। ठीक है, सब भूल गया मैं, सीजीएल-वीजीएल क्या होता है मेरे को नहीं पता था इस टाइम, भूल गया मैं, इतनी मस्त चल रही है नौकरी। 6 महीने बाद क्या हुआ, कंपनी ने निकाल दिया अब हमें। पहले हमने छोड़ी थी कंपनी, इस बार कंपनी ने हमें निकाल दिया कि भाई साहब आपके बस की नहीं है, आप जाओ यहाँ से। मतलब इस तरीके से नहीं बोलते हैं वो, कोई ना कोई बहाना बना के बोल देते हैं कि भाई साहब आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप कोई और नौकरी ढूँढ लो। मतलब ऐसे अपफ्रंट होके कोई नहीं बोलता, कोई-कोई बोल देता होगा, बट हमारे केस में ऐसा नहीं था। हमसे बोल दिया कि भाई साहब आप कोई और कंपनी देख लो, काम अच्छा नहीं चल रहा है। दरअसल क्या है ना, प्राइवेट कंपनी में क्या है,
अगर आपको सैलरी दे रहे हैं तो आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी। और जिस फील्ड में मैं था रिक्रूटमेंट में, वहाँ तो आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं ले रहे हो, 50,000 से कम है, उस टाइम पे ऐसा बोलते थे 50,000 से कम सैलरी है, तो मतलब टिक जाओगे, 6 महीने तो काट ही दोगे। और हमारे सीनियर ऐसे बोलते थे कि भाई नोएडा में रिक्रूटमेंट की इतनी कंपनी है कि 6-6 महीने भी काम करोगे तो तुम्हारी लाइफ कट जाएगी। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। बोलने में हँसी मजाक में अच्छी लगती हैं, भाई 6-6 महीने काम कर लो कट जाएगा जीवन, ऐसे नहीं होता। जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ आती हैं, जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, तब आपको पता चलता है कि स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, 6 महीने बाद उन्होंने हमें निकाल दिया। तो हमारा ही जो मैनेजर था वो उसी में रहा, लेकिन टीम को बोल दिया कि भाई साहब आप जाओ। ये कोविड से पहले की बातें बता रहा हूँ मैं, कोविड नहीं था तब, फायरिंग वायरिंग का सीन नहीं होता था। तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने क्या किया, मतलब हमारे मैनेजर ने, उनका भी एक दोस्त, वो किसी और तीसरी कंपनी में अकाउंट मैनेजर था, उनकी भी अच्छी रेपो थी, अच्छी पकड़ थी कंपनी में, पिछले 9-10 साल से एक ही कंपनी में थे। उनसे उसने उनसे बात करी कि भाई मेरे 4 रिक्रूटर हैं, तुम्हारे यहाँ हायरिंग हो तो रख लो। उन्होंने बोला कि हाँ भाई हमारे यहाँ तो है टीम, हमें चाहिए भी रिक्रूटर, आ जाओ भेज दो। यहाँ थी मेरी सैलरी 30,000। हाँ मम्मी, एक मिनट रुको, ना ना मम्मी जग रहा हूँ, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो अरे मम्मी आ गई है यार। ठीक है, तो मैं यहाँ थी 30,000 सैलरी, तीसरी कंपनी में गए, हमारे मैनेजर ने बोल दिया दूसरे मैनेजर से, तो उस उनकी कंपनी में गए, वहाँ सैलरी होगी 36,000। अब देख रहे हो ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, ये ग्राफ मैं गवर्नमेंट से भी कंपेयर करूंगा, वहाँ देखना क्या होता है। तो ये मैं प्राइवेट का बता रहा हूँ कि हमारे साथ क्या हो रहा था। और हर प्राइवेट कंपनी में ऐसे ग्रोथ, मतलब ऐसे सैलरी नहीं बढ़ती है। ठीक है, हर कंपनी का अपना अलग अलग रूल होता है, तो लेकिन रिक्रूटमेंट में ऐसे ही बढ़ रही थी। हम पहुंच गए 36,000 पे भाई, अब हम और को 36,000 सैलरी यार, एक साल में हो गई है, मतलब एक साल में मैंने 16,000 पे ज्वाइन किया, मेरी 36,000 सैलरी हो चुकी है। 36,000 सैलरी हुई, और 3-4 महीने, 5 महीने लगभग काम किया होगा, 5 या 6 महीने, प्रॉपर याद नहीं है, हाँ लगभग 5-6 महीने का वहाँ भी काम किया। वहाँ क्या हुआ कि एक साल में, मतलब एक बार मैंने छोड़ी कंपनी, एक बार कंपनी ने मुझे छुड़वा दिया कि जा भाई तू। फिर इसी बीच में क्या है ना, आदमी सीख जाता है ठीक ठाक चीज़ें। अगर आप एक साल से कुछ एक जैसे ही काम कर रहे हो, एक जैसे ही काम कर रहे हो, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, आप चीज़ें सीखते भी हो। तो हमें सीखने को मिल गई थी चीज़ें। अब बंदा वो भी बड़ा कूल था, जिस कंपनी में अभी हम गए, जहाँ मेरे को 39,000, नो सॉरी 36,000 सैलरी मिल रही थी, बंदा बड़ा कूल था। तो उससे भी अपनी अच्छी बनती थी, और वो भी कभी डांटना फटकारना नहीं, कह देता अरे यार ये वाला काम कर लेना, वो वाला काम कर लेना। तो दरअसल क्या होता है ना, जब लोग आपसे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं तो आप उनकी बातें मानते हो, आप हरामपना नहीं दिखाते हो। हरामपना वहाँ दिखाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो, तो मतलब आप भागने की कोशिश करोगे, XYZ कुछ भी करोगे, लेकिन आपकी बनेगी नहीं वहाँ। आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे जहाँ पे ऐसी दिक्कतें होंगी कि भाई आपसे आपका सीनियर सही से बात नहीं कर रहा है, आपको कोई और दिक्कत है, तो लोग टिकते नहीं है प्राइवेट में। ऐसी जगह जहाँ अच्छे बंदे मिल जाते हैं वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लोग रहते हैं। तो वहाँ गए, वहाँ भाई काम अच्छा चल रहा था, PO भी आ रहे थे, बिजनेस भी हुआ ठीक ठाक, हमने अपने आप को प्रूव कर दिया, तो कंपनी ने हमें टिकाए रखा, और हम पे भरोसा किया कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, काम कर रहे हैं ये बच्चे, तो बढ़िया काम चल रहा है। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ भाई, कोविड आ गया। कोविड में तो आप सबको पता ही है कि क्या क्या दिक्कतें हुई। थैंक गॉड, मैं उन सर का आज भी मतलब एहसान मानते हैं यार हम लोग, मैं मेरा दोस्त, कि उन्होंने प्राइवेट जॉब में रहते हुए, और इतनी अनस्टेबिलिटी चल रही थी कॉरपोरेट के, वो सॉरी कोरोना के टाइम पे, कि सबको फायरिंग चल रही थी, उन्होंने हमें बचा के रखा। हमें क्या, अपनी पूरी टीम को बचा के रखा। उन्होंने कह दिया कि भाई PO लाने का काम मेरा है, इनको रिक्रूटमेंट करने दो। ठीक है, तो कोविड में 6-7 महीने में घर पे ही रहा, घर से ही काम किया। ठीक है, 36,000 जो सैलरी मिल, हाँ 36,000 जो सैलरी मिल रही थी, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, जाना आना कहीं था नहीं, वैसे भी कोई फालतू के खर्चे नहीं, तो सारे पैसे बच रहे थे। अब मेरे को लग रहा था भाई मैं तो रईस हो रहा हूँ, पैसे बचा रहा हूँ, मज़े चल रहे हैं, ये सब काम चलते रहे। ठीक है भाई, अब यार कोविड के टाइम में ना US में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हमारा जो सारा मार्केट था US में था। US में अगर बिग 4 कंपनीज फायरिंग करेंगी तो इंडिया में उसका असर हो रहा था। वैसे भी बहुत सारी कंपनी ने फायर किए थे, लोग रिक्रूटर फायर किए थे, बाकी जिनका काम सही चल रहा था, जिनके US में अच्छे बंदे थे, उन्होंने काम दिया था। तो हमारे यहाँ भी काम आ रहा था, हम कर रहे थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ गया कि भाई 4-5 महीने हो लिए, कोई काम ही नहीं आ रहा है, हमारा कोई बिजनेस नहीं हो रहा। तो कंपनी को मजबूरन हमें निकालने के लिए बोल दिया कि भाई आप जो हैं फला फला तारीख तक हो आप इस कंपनी में, फिर आप अपनी जॉब ट्राई करते रहो, उसके बाद हम निकाल देंगे।
ठीक है, ये दूसरी कंपनी थी जो हमें निकाल रही थी। हमने कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं भाई, अगर नहीं हो रहा काम तो देखना तो पड़ेगा ही। थोड़ी सी टेंशन हुई कि यार अब क्या करेंगे, ये प्राइवेट जॉब में अक्सर होती है। और हम तो चलो लकी थे, हमारी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जिन लोगों की 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सैलरी थी ना, उनको भाई कंपनी ने सबसे पहले टारगेट पे वही आए थे, उन्हीं को निकाला था। अच्छा, आप लोगों को भी पता होगा, अगर कोई भाई 6 डिजिट में कमा रहा हो किसी प्राइवेट नौकरी में, तो 1-2 ईएमआई होना बड़ी आम बात हो जाती है। लोन वोन ले लेते हैं लोग, गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी किराए उस पे चल रही है, ईएमआई पे चल रही है। घर का कुछ सामान ले लिया, वो ईएमआई पे चल रही है। घर ले लिया नोएडा में, वो ईएमआई पे चल रहा है। ये बड़ी ही ना कॉमन सी चीज़ हो जाती है। जब आप सरकारी में होते हो तो एक स्टेबिलिटी रहती है कि मेरी जॉब नहीं जाएगी। प्राइवेट में लेकिन डर रहता है। और कोविड जब आया तो उसने प्रूफ किया कि हाँ भाई, प्राइवेट में तुम लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं कि अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो फिर क्या हुआ भाई, उस कंपनी ने हमसे मना कर दिया। तो अब देखो, नेटवर्किंग और लाइजनिंग कैसे काम आती है मैं बताता हूँ आपको। हमसे मना कर दिया, मेरा एक डेट बता दी थी कि भाई उससे आप जो अपनी जॉब देख लेना। हमने कहा चलो भाई ठीक है क्या। अब लिंक्डइन पे हम लोग कनेक्ट रहते हैं बहुत सारे लोगों से। तो एक मैनेजर थे जिनको मैं जानता था, जो मेरी पहली कंपनी थी जहाँ से हम छोड़ के आए थे, वहाँ एक बंदा था, बहुत सीनियर बंदा, वो भी नया नया ही आया था उस कंपनी में। हमारी उससे हाई हेलो होने लगी थी। कॉर्पोरेट में ये आप हर किसी से हाई हेलो कर लोगे, हेलो सर कैसे हो, ये वो बकैती कर सकते हो किसी से भी, वो भी आपसे अच्छे से बकैती कर लेंगे। गवर्नमेंट में आप नहीं कर सकते हर किसी से। बताऊंगा उसकी भी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मेरी उनसे हाई हेलो हो जाती थी, और लिंक्डइन पे कनेक्ट थे। नंबर उनका था नहीं, तो ऐसी नॉर्मल सी बातचीत हो गई। जब मेरी यहाँ कंपनी में बोल दिया कि भाई साहब तुम छोड़ दो, तो मैंने उनसे लिंक्डइन पे मैसेज किया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं जॉब देख रहा हूँ, कोई हो तो बताना। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरी कंपनी में ही है, तू आ जा। मैंने कहा ठीक है जी, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कराओ। उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल कराया। यहाँ से मेरी जॉब छूटी है, 2-4 दिन में ही मैंने वहाँ ज्वाइन कर ली। तो मेरे को यहाँ भी बेरोजगारी का वो तमगा नहीं मिला। बेरोजगारी मतलब बुरी चीज़ नहीं है यार, किसी के भी साथ हो सकती है, बट मैं लकी मान लो कि मेरे को तुरंत जॉब मिल जा रही थी, तो मैंने वहाँ जॉब ज्वाइन कर ली। वहाँ मतलब मैं चाह रहा था थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिले, यहाँ मैंने 36 पे छोड़ी थी। वहाँ उन्होंने मतलब कंपनी के जब वीपी से बात हुई, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, और वो उस मतलब उन वीपी ने बोल दिया कि भाई हम आपको 39,000 दे सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, थाली से बेकार भली गाँव में कहावत है। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो मिलेगा यार, कोविड वोविड का टाइम चल रहा है और कंपनी वर्क फ्रॉम होम भी दे रही थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 39 में कर लेंगे। कोविड थोड़ा सा खुल गया था, थोड़ा बहुत आना जाना होने लगा था, सेकेंड वेव से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो आना जाना चल रहा था। हमने कहा चलो भाई सब ठीक है, यहाँ कर लेते हैं ज्वाइन। 39,000 पे मैंने वहाँ ज्वाइन कर ली। वहाँ मैंने मतलब मेरा जो मैनेजर था, देखो 2.5 साल मेरे को इस कंपनी को छोड़े मतलब गवर्नमेंट में हो चुकी हैं, और 2.5 साल मैंने इस वाली कंपनी में काम किया था। उस मैनेजर से मेरी ऐसी बनती थी भाई, एकदम भाई भाई वाली। आज भी भाई मैं फ़ोन कर देता हूँ तो किसी भी चीज़ के लिए बंदा रेडी रहता है। मेरे से उम्र में बड़ा है, भाई बोलते हैं हम उनको। तो वहाँ भाई उस टीम में मैंने ज्वाइन किया। वो टीम थी एकदम बेहतरीन टीम। मेरे को लगा ही नहीं कभी कि प्राइवेट नौकरी में खतरा होता है। ऐसी प्राइवेट नौकरी भाई मैं चाहता हूँ, अगर प्राइवेट नौकरी करो तो मेरी जैसी टीम मिलनी चाहिए, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ यार, आपका मैनेजर का भी कोई ड्रीम है आपके लिए, वो भी आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, और आप भी अपना 100% दे रहे हो, मतलब भाइयों वाला प्यार। वो हुआ मेरे साथ ही नहीं, हमारी टीम में जितने भी लोग थे ना, वो सब उस बंदे को पसंद करते थे। कोई भी बंदा आज भी मतलब जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ, मतलब हमने खुद हायर किए थे, तब तो मैं एक्सपीरियंस हो गया था ना। तो हमने खुद कुछ बंदे हायर किए थे, वो आज भी उसी टीम में काम करते हैं, कम पैसे में काम करते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। कम पैसे में नहीं, मतलब ठीक ठाक है उनकी सैलरी, लेकिन भागते नहीं है कि भाई मैं यहाँ चला जाऊँ, इसको ज्वाइन कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस वाली कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, और यहाँ मैंने 2.5 साल काम किया। इस 2.5 साल में मैंने ढाई मतलब 2.5 ईयर, बहुत लोग समझते नहीं होंगे भाई। 2.5 ईयर में मैंने अपनी लाइफ जी, जैसे सच में जीना कहते हैं। क्योंकि 39,000 यहाँ थी सैलरी। सैलरी का जंप देखो, ये मैं स्विच कर रहा हूँ तो कितनी हो रही है अभी बताऊंगा, कि एक कंपनी में टिके रहा तब मेरा प्रमोशन कैसा हो रहा था, क्या चीज़ें हो रही थी। तो 36,000 यहाँ थी, उन्होंने 39,000 दे दी नई कंपनी में। अब घर से काम चल रहा था, तो मैंने जो है बढ़िया काम किया, स्टार्टिंग से ही अच्छा काम किया। मैनेजर की भी पकड़ अच्छी थी क्लाइंट पे, तो वो मेरे पीओ वीओ आने लग गए। पीओ आते ही मैं थोड़ा स्मार्ट भी हो गया था। मैंने कहा भाई काम अच्छा चल रहा है, मेरी सैलरी तो बढ़ा दो अब। तो मैनेजर ने कहा हाँ यार, लड़का काम तो अच्छा कर रहा है, मैं आगे बात करता हूँ, बताता हूँ तुझे।
मैंने कहा चलो ठीक है, बात कर लेना, बता देना। 39,000 से उन्होंने बात करी, कह रहे मैं अगले महीने बढ़वा दूंगा तेरी। मैंने कहा ठीक है। 39,000 से सीधे सैलरी हुई 47,000, यानी कि 7 और 1 8,000 पर मंथ बढ़ गए। ये पर मंथ बढ़ गए। इसी बीच हमारी कंपनी भी खुल गई थी, तो हम ऑफिस जाने लगे। ऑफिस जाने की शुरुआत ही हमारी, मतलब उस 4-6 महीने में हमने इतना अच्छा काम किया था कि पूरी कंपनी में सबसे जो टॉप बिजनेस दिया था वो हम लोगों ने दिया था, हमारी टीम ने दिया था। तो हमें कंपनी से 50,000 रुपये का एक अवार्ड मिला था कि भाई इन लोगों ने अच्छा काम किया है, तो ये आपके लिए है। हमारा मैनेजर एकदम चिल आदमी, ठीक है, लखनऊ से पढ़ा हुआ है, ग्रेटर नोएडा का ही गुजरा है, तो वो बंदा एकदम चिल। उसने क्या किया, 50,000 में ही आग लगा दी। एक दिन पहुंच गए, मतलब जिस दिन हमारी कंपनी खुलने वाली थी उससे एक दिन पहले हम लोग आए, नोएडा में मिले सब लोग, जो भी 4-6 लोग थे हम। उन्होंने क्या किया, गार्डन्स ऑफ गलेरिया अगर आपने सुना हो, वहाँ हमने खूब मस्ती करी, खूब मज़ा मारा। कह रहा यार नौकरी तो यही है, यहीं आ रहा है मज़ा। ये सब चीज़ें चली, तो वहाँ मज़े मारे। फिर कंपनी में चले गए, काम वाम करने लगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि कॉर्पोरेट वाली वाइब आ रही थी, एकदम तगड़ी वाली। वो होती है ना कि भाई माहौल भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, काम भी आपका अच्छा चल रहा है। कई सारी ट्रिप, जब मन कर रहा है तब घूमने चले जा रहा हूँ, जहाँ मन कर रहा है वहाँ जा रहे हैं। 4 दिन की छुट्टी ली, मैनेजर भी अपने, हम भी अपने। अब भाई काम अच्छा हो गया, अब हम जाएंगे घूमने। दिसंबर में वैसे भी काम अच्छा नहीं होता, तो दिसंबर में निकल जाते थे। कभी शिवपुरी घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, और मतलब मज़ा आ रहा था लाइफ में। लगा ही नहीं कि भाई सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, बट इस टाइम पे ना मैं पढ़ने लगा था थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे मज़ा आने लगा था, एकदम सब कुछ सही चल रहा था। फिर 1 साल जब हो गई, एक प्रमोशन तो मेरे को ये मिला कि 39,000 से 47,000 हो गई सैलरी। अब 1 साल और मैंने अच्छा काम किया, तो फिर से सैलरी प्रमोशन का टाइम आया। तो प्रमोशन टाइम आया तो 47,000 से इस बार हुई मेरी सैलरी 58,000, यानी कि 11,000 रुपये मेरी पर मंथ सैलरी बढ़ी। ठीक है, अब मैंने मैनेजर से बोला था यार 60 तो करवा ही देना, 58, मतलब जब उन्होंने मुझसे पूछा था कितनी चाह रहा है, मैंने कहा भाई 60 करवा दो मेरी, मैं खुश रहूँगा। बोले चल ठीक है, मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात की, वीपी ने बोल दिया नहीं यार इतनी ही करेंगे, 58। तो वो बंदा लिटरली मेरे लिए वीपी से काफ़ी उसकी जरह हुई कि उसने इतना अच्छा काम किया, ये वो टेंस्ड भी दिखा कि यार ये मेरा इतना अच्छा काम करता है लड़का, और मैं इसकी सैलरी नहीं बढ़वा पा रहा हूँ 2,000। तो उसने खूब जरहबाजी सी हुई थी मेरे सामने। कोई बात नहीं भाई, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 58,000 ही बहुत है हमारे लिए। तो 58,000 हो गई। अब तो हम खुश, मज़ा चल रहा था। अच्छा, इस टाइम पे जब मैं तैयारी कर रहा था ना, 58,000 हुई थी मेरी जुलाई में, और मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गई थी अक्टूबर में, उसी साल बता रहा हूँ। ज्वाइनिंग हुई थी मेरी यहाँ भी जुलाई में। तो 58,000 पे हमने ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद अपनी बढ़िया चल रही है लाइफ, चिल। रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही यहाँ पे मतलब प्रोसेस होने लगी। तो मेरा प्लान ये था कि भाई अ, अब जब मेरी गवर्नमेंट लग जाएगी ना, बढ़िया से ब्लैक कलर की स्विफ्ट लूँगा, और मतलब सरकारी ऑफिस है, सरकारी नौकरी, तो ब्लैक कलर की स्विफ्ट से ही जाया करूँगा। चाहे कुछ भी हो, पैसे की टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। चाहे ईएमआई पे लूँ गाड़ी, लेकिन गाड़ी जो मैं ज़रूर लूँगा, और मस्त जाया करूँगा ब्लैक कलर की स्विफ्ट से, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ऐसे सपने ना तब आ रहे थे मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पैसा आ रहा था। सैलरी थी 58,000, ये उससे पहले की 47,000 थी। इंसेंटिव मिला मिलू के मतलब 70,000, 80,000, 90,000 भी आ जाती थी सैलरी। तो मेरे को पैसे की कभी तंगी क्या होती है फील ही नहीं हुई, इसलिए चल रहा था मज़ा फुल। और मेरे को लग रहा था कि भाई गवर्नमेंट में सैलरी थोड़ी सी कम ही तो हो जाएगी, तो क्या हो गया, मज़े तो करेंगे ही। ये होता है यार, जब आपके पास पैसा होगा ना, तब आप उसकी कद्र नहीं करोगे। कद्र आप तब करोगे जब आपको नहीं होगा। जब आपके पास नहीं होगा ना, तब उसकी वैल्यू पता चलती है, भाई क्या खो दिया हमने। ठीक है, अब अक्टूबर में वहाँ से मतलब रिजल्ट आ गया, हम खुश, पार्टी वार्टी दे दी दोस्तों को। ठीक है, अब क्या हुआ, एक मुसीबत आ गई थी बीच में, मेरे जिया जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस चक्कर में थोड़ा भागा दौड़ी सी में रहा। फिर मैंने कंपनी छोड़ दी, यहाँ से जॉइनिंग लेटर आ गया था, तो यहाँ ज्वाइन कर लिया। यहाँ ज्वाइन करने के बाद असली कहानी स्टार्ट हुई कि भाई अब क्या हो रहा है लाइफ में। वो एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का कि भाई क्या हुआ। जो लोग बताते हैं सरकारी नौकरी में ये है, सरकारी नौकरी में वो है, वो अब मैं सच्चाई बताऊंगा सरकारी नौकरी में क्या है। प्राइवेट में मैं बता रहा हूँ, सैलरी मेरी देखो 15 से कंपनी छोड़ी, सीधे डबल 100% आई। फिर 6,000 बढ़ गई, गेट लगा देना उसको। फिर 6,000 बढ़ गई, फिर दूसरी कंपनी चेंज की, फिर 3,000 बढ़ी। फिर मैंने काम अच्छा किया तो 8,000 बढ़ी। फिर और अच्छा काम किया अगले साल तो 11,000 सैलरी बढ़ी।
तो ये मेरा 3-4 साल का मतलब ग्राफ मान लो कि मैं इस तरीके से ग्रो कर रहा था अपनी लाइफ में, ठीक है। ये ग्रो हो गया, अब लगी हमारी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में पहुंचता हूँ, यहाँ तो मैंने चिल माहौल देखा एकदम भाई, लड़के लड़कियाँ हैं, कोई सुट्टा मार रहा है, कोई चाय पी रहा है, सब कर रहा है। मैं ये सब नहीं करता, तो मैं थोड़ा दूर ही रहता था। और मेरा नेचर थोड़ा वैसा है ना, जॉली नेचर, हंसमुख, बकैतियाँ करना। तो मेरी टीम भी बड़ा खुश रहती थी मुझसे। हमारी टीम एकदम खुश, हम सबको खुश रखते थे, खूब बकैतियाँ करते थे। जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है वो कर रहे हैं। तो वो ज़िंदगी तो मैंने जी ली अब कॉर्पोरेट वाली। अच्छा, अगर आपने 5-6 साल इस तरीके के माहौल में रहे हो ना, आप 2000 ग्रेड पे की नौकरी में किसी भी सरकारी ऑफिस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब सेम चीज़ें मेरे साथ हुई भाई, मेरी नौकरी लगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन मेरे को मिल गया गौतम बुद्ध नगर में। अच्छा, जब मिला था तब मैं थोड़ा परेशान रहा, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को अपना ही डिस्ट्रिक्ट मिल जाए बुलंदशहर, तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। लेकिन गौतम बुद्ध नगर मिल गया, तब भी मेरे को तकलीफ़ उतनी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले से ही गौतम बुद्ध नगर में रह रहा था, तो कोई समस्या नहीं हुई। अब मेरी लगी भाई सरकारी नौकरी, गाँव में इज्जत बढ़ गई। जिसको पता चला, हमने भाई काजू कतली बाँट दी मोहल्ले में, मेरे यार दोस्त सब खुश, पार्टी सार्टी कर ली। अब आती है लाइफ का असली स्ट्रगल। देखो भाई, रील वाली दुनिया बहुत अलग है, सच्चाई जीवन की कुछ और ही होती है। रील में अगर आपको दिखा रहे हैं कि भाई हम ये मज़ा मार रहे हैं सरकारी नौकरी में, ये है वो है, वैसा थोड़ा थोड़ा है, बाकी उतना कुछ है नहीं। मैं बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मैंने फेस की है, कैसा अब मेरा जीवन चल रहा है, वो बताता हूँ मैं। 17 जुलाई 2023 से मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मैंने ज्वाइन करी। अब मैं अपनी ऑफिस में पहुंचा पहले दिन, तो हमारी दरअसल 2 जगह ऑफिस है, तो वो एक कलेक्ट्रेट में, एक और दूसरी जगह है सेक्टर 19 नोएडा में। तो मैं जब कलेक्ट्रेट वाली ऑफिस पहुंचा, वहाँ से हमारी ज्वाइनिंग हुई। एडीएम साहब होते हैं हमारे ऑफिस इंचार्ज, उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग करा दी। डीएम सर के साइन वाइन हो गए, लेटर आयोग को चला गया कि हाँ भाई ज्वाइनिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें 4-6 दिन की छुट्टी मिल जाती है। वो इसलिए कि भाई आप लोग यहाँ शिफ्ट कर लो, यहाँ आ जाओ, रहने लगो अपना, इसलिए छुट्टी देती। तो हम 4-6 दिन और आए गाँव में, इधर उधर घूमे फिरे, जो करना था करा। सरकारी नौकरी ना, गाँव में रहो तो चौड़ आ जाती है थोड़ी, अरे भाई सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी है। तो वैसे ही थे हम भी, तो ठीक है भाई, चौड़ आ गई थोड़ी, घूम रहे हैं, मौज मार रहे हैं। और पैसे की दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि सेविंग थी भाई, पहले कमा लिया था तो सेविंग थी, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेरी जहाँ जिस ऑफिस में मेरे को बैठना था, मैं वहाँ पहुँचता हूँ ऑफिस में, ठीक है। पहले ही दिन की बात बता रहा हूँ, मैंने देखा ऑफिस में कि इस वाली ऑफिस में हम 4 लोग हैं सिर्फ, और मेरा जॉब रोल तो जूनियर असिस्टेंट है, लेकिन वहाँ जो भी थे वो मेरे से नीचे ही थे, जूनियर थे, जिनको हम ग्रुप डी वाले कर्मचारी बोलते हैं। तो 3 बंदे, तीनों मेरे से नीचे, तीनों ही रिटायरमेंट पे चल रहे हैं। एक की उम्र होगी वही मतलब 50 से प्लस थे, ठीक है। मैंने अपनी जीवन जिया वो 22, 23, 25 साल, 30 साल वाले लोगों के साथ, 32 साल वालों लोगों के साथ, जिन्हें एआई का भी पता है, जिन्हें और बहुत सारी चीज़ों का पता है, वो सब चीज़ें पता है। और एक हरा भरा माहौल देखा मैंने। यहाँ मैं पहुँचा, यहाँ मेरे को 4 लोग मिल रहे हैं। काम के नाम पे उतना कुछ नहीं, फ़िलहाल नई नई नौकरी थी तो उतना काम नहीं। अब मैं वहाँ बैठा रहता हूँ यार, मेरा मन नहीं लगता। मैं परेशान हो लिया 6 महीने में ही। भाई मैं कहाँ फँस गया ये? क्योंकि 6 महीने तक भी मेरे पास उतना ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा-थोड़ा होता था तो मैं निपटा लेता था। अच्छा, हमने काम किया यहाँ यार ईमेल्स पे। मेरे को कोई दिक्कत हो रही है, मैंने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने वीपी को बोल दिया, सीधे-सीधे वन गो में कन्वर्सेशन हो रही है, चीज़ें चल रही हैं। यहाँ आपको एडीएम साहब तक पहुँचने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, और वहाँ आप यूँ ही नहीं पहुँच सकते। हालाँकि कनेक्शंस रहते हैं, पहुँचते हैं लोग, बट ऐसे ही नहीं पहुँच पाते। जैसे पहले तो हमारी तो नई नौकरी है तो हम पहुँच भी नहीं सकते, तो हमारे जो सीनियर हैं वही जाते हैं, वही काम वाम कराते हैं सारे। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चीज़ें कि भाई 6 महीने हो लिए, मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट करी, मैंने भाई पढ़ाई कर लूँ, मैं नहीं रुक पाऊँगा यहाँ। तो नोएडा जो है वैसे भी यार महंगा है काफ़ी। वहाँ सैलरी थी मेरी 60,000 के आसपास, इंसेंटिव मिला के ठीक ठाक चल जाती थी। यहाँ लगभग आधी, ठीक है। 2-4 महीने कोई दिक्कत नहीं हुई, कैसे भी दिक्कत नहीं हुई। दिक्कतें हुई बाद में स्टार्ट। बाद में मेरे को एहसास हुआ यार, नौकरी कोई भी हो, पैसा ज़रूरी है। ये मेरे को तब एहसास हुआ जब मेरी सेविंग ख़त्म होने लग गई, और मेरा जैसे भी चल रहा था मैं चला रहा था। इस टाइम तक मैं सिंगल था, कोई नहीं थी, कोई फैमिली की ज़िम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ज़िम्मेदार लड़के ज़िम्मेदारी समझते हैं, तो उन्हीं में से हम हैं भाई, थोड़ी सी ज़िम्मेदारी समझ रहे थे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे लाइफ चलेगी, ना तो पैसा है, ना ही कुछ हो रहा है।
अच्छा, मेरे को नहीं पता था कि भाई इंक्रीमेंट कैसे लगते हैं और डीए वीए बढ़ता है तो क्या सीन है। स्टार्टिंग की बेसिक सैलरी होती है ग्रुप सी में 2000 ग्रेड पे में यूपी में 21,700, ठीक है। 21,700 से आपकी जो एक साल बाद प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट लगता है, वो हो जाती है 22,000 कुछ। 21,700 से 22,400, यानी कि एक साल में आपकी जो इंक्रीमेंट से सैलरी बढ़ी है वो बढ़ी है 700 रुपये। वहाँ मेरी कितनी बढ़ रही थी 11,000 और 8,000, 10,000 इस तरीके से बढ़ रही थी। यहाँ मेरी एक साल में बढ़ी सैलरी 700 रुपये। ये तो बता रहा हूँ इंक्रीमेंट वाली, ठीक है। इससे अलग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ना साल में 2 बार डीए बढ़ाती है। जैसे आपने अखबार में पढ़ लिया होगा, महंगाई भत्ता या डीए। और जब भी सरकार बढ़ाती है ना तो अखबार में एक खबर आती है, अखबार में एक हेडलाइन आती है कि सरकार ने बढ़ाया कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2%। इससे सरकार के खजाने पर पड़ेगा 13,000 14,000 करोड़ का मतलब वो भार पड़ेगा इससे सरकार के खजाने पे। और पता है हमारे खजाने में कितना इजाफा होता है अभी बताता हूँ आपको। 21,700 अगर बेसिक है, 4% बढ़ा दिया, 21 × 4 यानी कि 840 रुपये बढ़ेंगे सिर्फ आपके, ठीक है। अब 4% तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब बढ़ रहा था, अब तो 2% बढ़ रहा है, 2% 3%। मान लो 23,100 रुपये है बेसिक, 23,100 का 2% बढ़ा लो, कितना हुआ 23 दूनी 40, 460 रुपये बढ़ रहे हैं 6 महीने में एक बार, ठीक है। सेम लगभग अगली बार बढ़ेंगे, अगले 6 महीने में भी उतरे 400-500 रुपये। तो मोटा मोटी मान लो 2,000 2,500 रुपये एक साल में बढ़ रहे हैं, डीए मिला के और वो इंक्रीमेंट मिला के, वो सब मिला के। इनके साथ साथ एक चीज़ अच्छी आ रही है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में ये है कि भाई नौकरी नहीं जाएगी, चली भी जाती है तो वापस भी आ जाती है, और जब जाती है तब भी मैंने ऐसा सुना है कि सस्पेंड होने पे भी 50% मिल जाता है। अच्छा, सस्पेंड भी वो होते हैं जो पहले मोटा कमा रहे होते हैं, सस्पेंड हर कोई नहीं होता, छोटे मोटे मैटर में नहीं। अपने रिश्वत रिश्वत ले ली, किसी से कुछ गलत चीज़ें कर दी, तब सस्पेंड होते हो। वैसे जैसे हमारी नौकरी हो भाई, हमारे में शायद ही सस्पेंड हो। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ बुराई बुराई निकल जाए मेरे मुंह से, हो सकता है तब मैं हो जाऊँ, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो 700 रुपये बढ़ रहे हैं, 800 रुपये बढ़ रहे हैं, इन्हें सोच सोच के ना मैं तनाव में आ जाता हूँ कभी कभी कि यार वहाँ मेरी लाइफ कितनी चिल चल रही थी। मैं कमा रहा था 11,000, 12,000, 13,000 रुपये, इंक्रीमेंट हो जा रहा था एक महीने का। यहाँ हो रहा है 700 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये सोच सोच के कभी कभी हंसी आती है। बट अच्छा, अच्छा और बुरा मतलब अब मैं तुलना करके इसलिए भी हंस रहा हूँ कि भाई आप में से बहुत से लोग सोच सकते हैं भाई तेरी तो सरकारी नौकरी है इसलिए तू दांत दिखा रहा है, हंस रहा है। तो बात ये भी सही है कि भाई आज है तो मेरे को वो नौकरी बड़ी अच्छी लग रही है कि भाई वहाँ एकदम चिल माहौल था। जब मैं वहाँ था तब मेरे को यहाँ आने की पड़ रही थी। दरअसल लाइफ ऐसी ही है, आप जहाँ पे नहीं हो ना, आपको वहाँ पहुँच के लगेगा कि यार, वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है कि तुम्हें पाकर मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी मंजिल तुम नहीं हो, वैसे वाला ही होता है। और देखो मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरा 400 500 या 1000 बढ़ रहा है, वो इसलिए है कि मेरी नौकरी है 2000 ग्रेड पे की। इधर उधर की कोई आमदनी नहीं, इधर उधर की होती है आमदनी भाई, नो डाउट सरकारी में होती है, सब लोग जानते हैं ये बात। और सरकार को भी ये बात पता है, इसीलिए सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट। बहुत स्ट्रिक्ट का मतलब मेरे सामने भी ऐसे कांड हुए हैं कि भाई जो लोग रिश्वत लेते हैं ना, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। तो भाई पहली चीज़ तो समाज में इज्जत होती है, वो उतर जाएगी आपकी, जेल आप भेज दिए जाओगे, 50 तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। सरकार बहुत एक्टिव है, बहुत ही सख्त है इस मामले में कि अगर आप रिश्वत लेते पकड़े गए तो समझ लो आपका खेल ख़त्म है। और रिश्वत एंटी करप्शन जो टीम है ना, वो बहुत एक्टिव रहती है। आप, मैं बता रहा हूँ, आप किसी की भी शिकायत कर दो, अगर आप किसी को सरकारी कर्मचारी से शिकायत है या वो कुछ कर रहा है, तो अगर आप शिकायत करोगे तो आपकी सुनवाई होगी। लेकिन ये है कि आपको भी थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया शिकायत होगी अब मेरे लिए कुछ नहीं होगा। आपको भी साथ देना पड़ेगा गवर्नमेंट का, तभी गवर्नमेंट जो है इस पर लगाम लगा पाती है। अब यार करप्शन लेने वालों का मैं बात नहीं करता, चलो छोड़ो, सबके अलग अलग सीन है, अलग अलग प्रायोरिटी हैं। तो ये सब चीज़ें चलती हैं भाई। 800 रुपये यहाँ बढ़ रहे हैं, 11,000 वहाँ बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें सोच सोच के कभी कभी मैं परेशान होता हूँ। इसलिए मैं मतलब सीजीएल की तैयारी कर रहा था, और मेरे को इसीलिए लगता है कि भाई सीजीएल की जॉब अगर आपके पास है विद ड्रीम लोकेशन और ड्रीम पोस्ट है आपके पास 4600 ग्रेड पे की, तो आप कॉरपोरेट की 20-22 लाख का भी पैकेज है ना, आप उससे
कहीं गुना ज़्यादा अच्छे हो। 20-25 लाख का उससे ज़्यादा भी है ना तो भी अच्छे हो, क्योंकि लगभग 1 लाख सैलरी हो लेती है। 80,000 के आस-पास आती है, लेकिन वो कुछ कटता-पिटता है ना इनका पैसा-वैसा, तो उसे लगा के लगभग ग्रॉस सैलरी अगर हम देखें तो 1 लाख के आस-पास रहती होगी। और 80-90 हज़ार एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद सरकारी में सिस्टम में, और एक अच्छी जगह पोस्टिंग है आपकी, अच्छा डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे ठीक-ठाक सैलरी हम मान सकते हैं ये। और उनका ना जो मैं बता रहा हूँ, मेरे 400 बढ़ रहे हैं या 800 बढ़ रहे हैं, वो उनका बहुत अच्छा बढ़ता है, क्योंकि उनकी बेसिक ही स्टार्ट होती है 44,900 से। अगर उनका 2% भी बढ़ाया तो भी 1600-1700 रुपये लगभग हो लेगा। 4400 का 2% आप लगा लेना कितना होगा, 44,900 का, ठीक है। तो 2% 4% ये बढ़ेगा, तो उनकी जो ओवरऑल बढ़ेगी मतलब एक साल में जो इंक्रीमेंट लगा के और ये सब लगा के, लगभग जहाँ तक मेरे को लगता है 5 से 6,000 के बीच में बढ़ जाती होगी सैलरी। तो आपकी शुरुआत ही भाई 80,000 से हो रही है और 5,000 6,000 हर साल बढ़ रही है, तो ठीक है कहीं ना कहीं तक, क्योंकि प्राइवेट के मुकाबले में वो चीज़ नो डाउट ठीक है। उसको मैं हमेशा आगे रखता हूँ प्राइवेट जॉब से, तो वो मेरे को सही लगती है। लेकिन 2,000 ग्रेड पे की जॉब में यार सच बताऊँ ना, आप अच्छे शहर में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सच बता रहा हूँ मैं, ऐसी सैलरी होती है और ऐसा माहौल हो जाता है। अब मैं सोचता हूँ यार, तब मेरी लाइफ़स्टाइल क्या थी, आज क्या है। जब मेरी सैलरी इतनी हुआ करती थी तब मैं पीटर इंग्लैंड पहन लेता था, अब नहीं पहन पाता हूँ। तब मैं लगभग हर महीने में जब मॉल जा रहा हूँ शॉपिंग कर लेता था। अब मैं मॉल जाने से पहले थोड़ा सोच लेता हूँ, क्योंकि 2,000 ग्रेड पे की है तो सोचना पड़ता है भाई। शादी भी हो चुकी है, ज़िम्मेदारी भी है, तो बहुत सारी चीज़ें सोच लेता हूँ। अब जैसे अब बच्ची का ऑपरेशन, मतलब मेरी वाइफ़ का ऑपरेशन हुआ, 70,000 रुपये लगे, 2 महीने की सैलरी चली गई। वहाँ होता तो 1 महीने में ही काम हो जाता। और एक चीज़ और जो मैंने फ़ील किया वो मैं बताता हूँ। भाई प्राइवेट में क्या है ना, मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं सबका नहीं बता रहा कि भाई यही होता है, मैं अपना बता रहा हूँ। जो लास्ट में मेरे को टीम मिली, जिन लोगों के साथ मैं 2 ढाई साल था, वहाँ मैंने अपनापन फ़ील किया। मतलब हर चीज़ में, कोई भी बात हो, भाई अगर मैं किसी बात पे अपसेट हूँ, तो मेरा मैनेजर मेरे को देख के समझ जाता था। 2 गाली देता था, "बता ना क्या बात है भाई, हमें है ना, तू बता क्या समस्या है?" तो ये चीज़ ना आपको सरकारी में नहीं मिलती मेरे को। मतलब ढाई साल मेरे को यहाँ हो चुका है, मेरा सीनियर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव है, और भी लोग काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन वो ना अपनापन फ़ील नहीं होता यार। अपनापन होता है ना, किसी को देख के आपके मन भारी हो रहा है तो आप सामने वाले से बोल सकते हो। वो बात हम सरकारी में नहीं बोल पाते। प्राइवेट में वो हम बोल लेते हैं, ठीक है? प्राइवेट में मतलब मैं अपना ही बता रहा हूँ बस, तो वो टीम है या वो लोग हैं, तो वो मेरी चीज़ें समझते हैं। मैं उनसे कभी भी बोल दूँ कि भाई मेरे को ये समस्या है, तो वो भाई मदद भी करते हैं। सरकारी में नहीं बोल सकते आप। मतलब कुछ समस्या हैं जो सरकारी में हैं, लिटरली नो डाउट, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। जैसे बहुत छोटी-सी बात है, बता रहा हूँ। प्राइवेट में पता चले भाई आपका बर्थडे है आज, तो आपके दोस्त केक मँगा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सरकारी में पता चले कि भाई आपका बर्थडे है, तो किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी बोल देगा हाँ भाई हैप्पी बर्थडे ये वो। और वहाँ पार्टी होती है कॉर्पोरेट में, तो भाई वहाँ पे जैसे अभी किसी का बर्थडे है कुछ है, तो पिज़्ज़ा मंगा लिए सबने, बर्गर मंगा लिए, कुछ और मंगा लिए। सरकारी में होते हैं तो चाय और समोसे चलते हैं। तो ये मतलब मैं कोई बुराई और वो नहीं कर रहा, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ कि ये होता है। वहाँ लोग ना खर्च करते हैं दरअसल। मैंने भी खूब खर्च किया वहाँ, और भी लोग खर्च करते हैं, 10-20 हज़ार यूँ उड़ा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकारी में आके ना हम लोग सोचने लगते हैं, मैं खुद सोचता हूँ और मेरे को ऐसा लगता है, सोचने के पीछे रीज़न है कि भाई पैसा। सरकार उतना पैसा नहीं देती यार। आप सोचो, यूपी का मैं बता रहा हूँ, नोएडा जो है आता है हमारा ग्रेड ए सिटी में, ग्रेड ए या ग्रेड एक्स बोल लो, मतलब टॉप सिटी में, जहाँ का एचआरए सबसे महंगा होना चाहिए। नोएडा का एचआरए पता है कितना है आपको? मैं बता दूँ, 2400 रुपये एचआरए है। 2400 रुपये यार, सही बताऊँ, किसी किसी को तो मैं बताता भी नहीं हूँ, को भी मिल जाएगा भाई, सरकारी नौकरी है, बढ़िया कमा रहे होंगे, चौके होंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 2400 रुपये एचआरए का मतलब समझ रहे हो? सरकार ये कह रही है कि भाई या तो आप घर ले लो, या आप 2400 रुपये आप ले लो, आप अपना घर रेंट पे रह लो बाहर, ठीक है? कोई भी भाई मेरे को बता दे, कोई भी दिखा दे कि 2400 रुपये का एक छोटा भी रूम मिल जाए आपको पूरे नोएडा में कहीं भी। ये एचआरए बना था 2016 के आसपास, जब 7th पे कमीशन आया था। सोचो 10 साल से वही चीज़ें चलती आ रही हैं यार, 26 चल रही है, अब 2400 रुपये में यार कहाँ घर मिल रहा है। अब जिनकी रेफरेंस हैं वो रेफरेंस से ले लेते हैं, स्टाफ क्वार्टर अलॉट करा लेते हैं। जिनका रेफरेंस नहीं है भाई, नहीं होता अलॉट। बहुत सारी दिक्कतें हुई, मेरे को 2.5 साल बड़ी दिक्कत रही। अब मेरे को घर अलॉट हो गया तो मेरे को उतनी समस्या नहीं है। बट आप लिटरली सोच के देखो
₹2400 में आपको घर मिल जाएगा नोएडा में, जहाँ पे फैमिली है, मम्मी पापा हैं, वाइफ है, बच्चे हैं। आप रह सकते हो नोएडा में ₹2400 में। चलो नोएडा छोड़ दो, बुलंदशहर का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। बुलंदशहर में शायद ₹1200 एचआरए है। ₹1200 में घर मिल जाएगा यार, कहीं नहीं मिलता यार। 400-500 आप 6 महीने में बढ़ा रहे हो, ₹800 बढ़ा रहे हो, और और मतलब कैसे सोच सकते हो यार, इतने में बंदा सर्वाइव कर लेगा। सरकारी हैं भाई, देश की सेवा कर रहे हैं, सब चीज़ें ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी को दबाते रहो यार हमारी फैमिली नहीं है। अब सोचो, प्राइवेट में अगर फैमिली वाला कोई बीमार हो जाए, भाई मैं कह रहा हूँ 2-4 बीघा ज़मीन बिक जाएगी, इलाज नहीं करवा सकते आप 30,000 में। प्राइवेट वाले कम से कम ये फैसिलिटी दे देते हैं कि आपको कैशलेस, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वो आपका करा देते हैं, तो वहाँ पे भी जितने का भी इलाज हो आप करा लो। सरकार नहीं देती। अभी मैं मेडिकल बिल लगाऊंगा, 4 लोग उसमें खाने वाले आ जाएंगे कि भाई हमें दे दे, हमें दे दो, हमें दे दो। मतलब जिसके पास वो फाइल जाएगी, जैसे 70,000 का बिल अगर मैं वो लगाता हूँ, मैंने बिल बनवाए हैं, अगर मैं लगाता हूँ, मेडिकल वाला बाबू अलग खा जाएगा, दूसरा वाला बाबू अलग खा जाएगा। मतलब उनको ये लगता है कि भाई ये फर्जी बिल बना रहे हैं। पहले बनाते होंगे लोग, तो इसलिए सरकार ने ये चीज़ें करी होंगी, तो सबको लगता है कि भाई ये खा जाएगा, इतना सारा पैसा थोड़ा ही ना खर्च होता। बट भाई जिस पे बीत रही होती है, जो खर्च कर रहा होता है, उसको पता होता है ना, उसमें से भी सरकार पूरे पैसे देगी नहीं। तो दिक्कत किसको हो रही है भाई? मेरे को। अगर मेरी 58-60 हज़ार वो सैलरी थी, अगर मैं 2.5 साल बाद कंपैरिजन करूँ तो 6 डिजिट में मेरी सैलरी होती, ₹1,00,000 के आसपास होती। ₹1,00,000 मेरी बीवी बच्चे का ऑपरेशन होता, तो उतनी तकलीफ नहीं होती। अच्छा, मेरे को भी अभी तकलीफ इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो उतनी कोई समस्या है नहीं। बट स्टिल मैं अपने लिए नहीं, मैं किसी के लिए बोल रहा हूँ। भाई जो बंदा अकेला है, 2000 ग्रेड पे की जॉब कर रहा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, आपको लगता है वो ऐसे काम कर सकता है, सर्वाइव कर लेगा? भाई महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, खर्चे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इवन शौक यार ऑब्वियसली करेगा ही ना आदमी। नौकरी किस लिए कर रहा है, किस लिए जी रहा है? कि भाई 2-4 शौक तो करेगा ही ना। कभी बीवी बच्चों के साथ बाहर खा लिया, कभी घूमने फिरने चले गए। सरकार उतनी सैलरी देती नहीं है, 2000 ग्रेड पे की बता रहा हूँ बस मैं, अपनी अपनी स्थिति बता रहा हूँ, दूसरे की छोड़ो। जो लोग इधर उधर से कर लेते हैं, उनका भाई अलग हिसाब किताब है। उन्हें तो प्राइवेट नौकरी भी, मतलब ₹1,00,000 वाली भी अच्छी नहीं लगती, जहाँ पे सही चीज़ें होती हैं। और प्रेशर का मैं बताऊँ, भाई प्राइवेट में एंटरटेनमेंट भी होता था, मज़ा भी आता था, लोग अच्छे थे तो काम करने में भी दिक्कत नहीं होती थी, मज़ा भी आता था। अगर वो लोग वीकेंड पे भी काम करने कह रहे हैं, हाँ हम कर लेंगे, क्योंकि मज़ा आ रहा है भाई काम करने में। यहाँ क्या है, मेरे को लग रहा है मोनोटोनस सी है थोड़ी सी लाइफ। आपसे बहुत ज़्यादा लोग घुलेंगे मिलेंगे नहीं, या आप नहीं घुलना मिलना पसंद करोगे। एक क्या है ना, जिन ऑफिसेस में कम स्ट्रेंथ होती है ना, वहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि भाई एज का डिफरेंस आता है, तो आप हर बात नहीं कर सकते उनसे। आपके जोक्स वो नहीं समझ पाएंगे, आप उनकी बातें नहीं समझ पाओगे। कुछ चीज़ें गैप होती हैं, हालांकि उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट हर जगह का माहौल अलग अलग है। हमारे यहाँ का नहीं है उतना। मेरे सीनियर से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, बट फिर भी कुछ ना कुछ एक गैप सा रहता ही है। जो बात मैं ओपनली अपने मैनेजर से वहाँ या अपनी टीम से बोल लेता था, वो मैं यहाँ नहीं बोल पाता। ये चीज़ें की थोड़ी समस्या है। प्रेशर का मैं बताऊँ, वहाँ पे मैंने बताया ये चीज़ें, यहाँ पे प्रेशर का बताता हूँ। काम अगर है तो आपको करना पड़ेगा, आपका काम आपको ही करना पड़ेगा। हो सकता है सीनियर आपकी मदद कर दे, अच्छा है तो, नहीं है अच्छा तो नहीं करेगा। एक चीज़ मैं बताऊँ, जो लोग अक्सर डिस्कस नहीं करते, कास्टिज़्म बहुत ज़्यादा है। मैं भाई जनरल कैटेगरी से हूँ, बाई कास्ट ठाकुर हूँ, लेकिन कास्टिज़्म बहुत ज़्यादा है। एससी, एसटी और ओबीसी, और ये पंडित है, ये ठाकुर है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये चीज़ें चलती हैं। ये चीज़ मैंने देखी, मतलब हमारा तो ऐसा नेचर नहीं है। और ऐसा नहीं है भाई, मैं आपको बताऊँ कि भाई हायर कास्ट का है तो वो लोअर कास्ट वाले को किसी को दबा रहा है। लोअर कास्ट वाले भी मतलब सेम चीज़ें करते हैं, सेम चीज़ें होती है कि वो भाई मान लो मेरा काम पड़ा किसी फलाने डिपार्टमेंट से, वो किसी और उसका है, तो हो सकता है वो मेरी हेल्प ना करे, या वो सोच ले रही ये तो उस बिरादरी का है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करूँगा, या गोली दे देगा कोई भी मीठी गोली। प्राइवेट में मैंने ये देखा, वहाँ उतना कास्टिज़्म नहीं है प्राइवेट में। प्राइवेट में एक फ़ायदा मैंने ये देखा कि भाई आपको ना प्राइवेट प्राइवेट का मैं फ़ायदा यार एक आ रहा था मेरे दिमाग में, मैं भूल गया। हाँ, प्राइवेट में ये है कि भाई अगर आपको आपकी टीम पसंद नहीं आ रही, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा, आपको लोग पसंद नहीं आ रहे, आप स्विच कर सकते हो। आपका जब मन करे तब आप छोड़ दो, क्योंकि
कोई और है जो कंपनी आपको दे देगी। और ये होता है, अक्सर लोग ना इसको एक ड्रॉबैक मानते हैं कि भाई प्राइवेट कंपनी कभी भी निकाल सकती है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि कोई भी कंपनी आपको रख भी सकती है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक निकाल ली तो आपके लिए जॉब खत्म हो गई। लेकिन सरकारी में ये बहुत गंदा राग है। मान लो अब मैं हूँ, आज से 4-6 साल बाद, 10 साल बाद मैं बहुत ही मेंटली परेशान हो जाता हूँ या मेरे को जॉब पसंद नहीं आती, तो मैं कहाँ जाऊँगा सोचो। कोई जॉब मिल सकती है मेरे को, प्राइवेट में मैं कर नहीं पाऊँगा। कोई भी बंदा मतलब 45-50 साल के बंदे को अवॉइड ही करते हैं प्राइवेट वाले के, हम नहीं रख पाएंगे। सरकारी में मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छी नहीं लग रही, तो वो मैं कर नहीं पाऊँगा। इसलिए तो यूट्यूब चला रहा हूँ यार, अगर भविष्य में छोड़नी पड़ेगी तो यहाँ कुछ कर लूँगा अच्छा, ठीक है। ये समस्या होती है प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट में। तो ये सारी चीज़ें भाई होती हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ अगर मेरे पास सीजीएल की एएसओ वाली जॉब होती तो शायद, शायद कह रहा हूँ अब भी मैं, शायद मैं खुश होता, क्योंकि सैलरी भी अच्छी होती, कॉर्पोरेट जैसी वाइब्स हैं, माहौल भी अच्छा है, तो वहाँ शायद खुश होता। और शायद का रीज़न ये भी है कि मैं कुछ ऐसे एएसओस को भी जानता हूँ जो वहाँ खुश नहीं है, क्योंकि उनका बॉस अच्छा नहीं है। वो अपने बॉस से इतना परेशान है कि उसने अपने घर पे बोल दिया, उसके घर वाले मतलब मंत्रालय में जाके फ़ोन कर रहे हैं कि भाई, मंत्रालय में फ़ोन कर रहे हैं कि भाई अगर हमारे कुछ लड़के को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार होगे। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल भाई कंक्लूज़न आपको लेना है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। लाइफ़ आपकी है, डिसीजंस आपके हैं। मैं नहीं कह रहा कि भाई प्राइवेट बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट बहुत ख़राब है। डिपेंड करता है आप कहाँ फँसे हो। ठीक है? तब चीज़ें समझ आती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन सच्चाई यही है भाई, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप 2000 ग्रेड पे की जॉब में हो, अच्छे हो, ईमानदार हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा इधर-उधर के चक्कर में नहीं रहते हो और आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको सर्वाइव करने में थोड़ी-सी दिक्कत होगी भाई, नो डाउट। आपका वहाँ मन नहीं लगेगा या कुछ ना कुछ समस्या होगी, और फाइनेंशियली होती है यार। देखो, लास्ट में ना मुझे ऐसा लगता है पैसा मैटर करता है। ये बात मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के 2.5 साल बाद कह रहा हूँ। जब मैं कोई पैसे नहीं बचा पा रहा हूँ, तब मैं ये बात बता रहा हूँ भाई, लास्ट में पैसा मैटर करता है। यहाँ के लिए भी मैटर करता है, यहाँ के लिए भी मैटर करता है, सब जगह के लिए पैसा मैटर करता है। कि उस टाइम पे मैं कमा रहा था तो मेरे को लगता था ब्लैक शिफ्ट लेके चौड़ में जाया करेंगे सरकारी ऑफिस में। जब यहाँ आया हूँ, यहाँ देख रहा हूँ चीज़ें, तो कुछ अलग ही है यार। पैसे बचे तब लूँ ना काली स्विफ्ट। हालांकि ब्याह में मिल गई है ब्रीजा, बट फिर भी मतलब रहती है ही ना यार, कुछ ना कुछ कसक रहेगी भाई। वही मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई, जब मैं यहाँ हूँ तब मेरे को वहाँ का माहौल अच्छा लग रहा है, जब मैं वहाँ था तब मेरे को यहाँ आने की पड़ रही थी। एंड जो हमारी लाइफ है ना, वो इसी में घूमती फिरती रह जाती है कि भाई ये नहीं वो अच्छा है, वो नहीं ये अच्छा है, इसी में हम घूमते फिरते रहते हैं। तो इट्स बेटर कि लाइफ को एंजॉय करो, जहाँ भी रहो खुश रहो। और सच बताऊँ तो पैसे कमाने पे ध्यान दो भाई, गलत तरीके से मत कमाओ। सही नहीं होता पैसा, गलत तरीके से चला जाता है, ऐसा बोलते हैं सब, होता ही होगा जब बोल रहे हैं तो। लेकिन आप पैसे कमाने पे ध्यान दो भाई। आजकल बहुत सारी स्किल्स हैं, वो भी सीख सकते हो। गवर्नमेंट में जा रहे हो भाई, तो ना 2000 ग्रेड पे की अगर स्टार्टिंग में जॉब लग भी जाती है तो आप करो, बिल्कुल करो। लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करना, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा लाइफ में। मेरे को पता है यूट्यूब चैनल चल जाएगा यार। ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मेरे को मज़ा भी आता है लोगों से बात करने में। मैं मतलब अननोन लोगों से भी काफ़ी देर तक बातें कर लेता हूँ, और फिर अपनापन भी फ़ील होता है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे टच में हैं। मेरी शादी में ऐसे लड़के भी आए थे जिनसे मैं कभी नहीं मिला, फ़ोन पे बस बात होती थी। लेकिन एक लड़का मेरा दोस्त बाराबंकी से आया, एक दोस्त मेरा एएसओ, मतलब एक ही बार मिला हूँ मैं उससे लाइफ में, लेकिन मैंने उसको शादी में बुलाया तो वो आया, क्योंकि प्यार मोहब्बत हो जाती है यार आपस में, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं। यही सब चीज़ें होती हैं भाई। और कुछ किसी भाई को कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी। मैं ना सरकारी की बुराई कर रहा हूँ ना प्राइवेट की। जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि भाई गवर्नमेंट में ये भी समस्या होती है, लोगों को नहीं लगती होगी। प्राइवेट में भी कुछ फ़ायदे हैं। प्राइवेट में अगर आप बहुत अच्छी सैलरी पे हो, बहुत अच्छा कमा रहे हो, मत आओ भाई सरकारी में। आना है तो सीजीएल पे चले जाना भाई, लेकिन ड्रीम पोस्ट, ड्रीम लोकेशन, वरना वहाँ भी मत जाना भाई। कितने इंस्पेक्टर हैं जो साउथ में पोस्टेड हैं और परेशान हैं। किसी से भी पूछ लेना, साउथ वाला जो होगा ना, अक्सर आपको मिल जाएगा यार, पेपर देता हुआ किसी न किसी सेंटर पे। तो लोग परेशान रहते हैं, समस्या होती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई करो, कुछ ना कुछ करते रहो। सरकारी में अच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट में अच्छा कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है।
ठीक है भाई, मेरे एंड से यही था, यही चीज़ें थी। कुछ और याद आया तो मैं कमेंट वमेंट में लिख दूंगा, कोई भाई कुछ कहेगा तो। ठीक है, और मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। जो भाई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उन्हें डिमोटिवेट करना चाह रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं बस अपने जीवन की सच्चाइयाँ बता रहा हूँ, ये हुआ है। फिलहाल वीडियो हो चुकी है 49 मिनट 44 सेकंड, मतलब लगभग 50 मिनट की। और ये सब मैंने कंटिन्यूस बोला है। आई डोंट एडिट माई वीडियोज़, टाइम नहीं है उतना। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। तो भाई जो भी गलती हुई हो माफ़ करना, और अपना प्यार देना। और जिस भाई को और कोई समस्या लगती हो या कुछ अच्छी चीज़ लगती हो, वो भी भाई बोल सकते हो आप। और कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। ठीक है, सरकारी छोटी है, दिल बहुत बड़ा है, कुछ बड़ा करेंगे भाई। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर। जो भी डिसीजन लो लाइफ के, सोच समझ के लो और लाइफ को एंजॉय करो। मैं कुछ और भी चीज़ें बता दूंगा आपको बाद में। चल रहा हूँ, कई दोस्तों के फ़ोन आ गए, भाई आजा आजा, कब तक रहेगा घर में। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।